नमस्कार, आप सभी का अरदास क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और यूजीसी नेट जेआरएफ में जो कैरियर आप लोग हायर एजुकेशन में बनाने को सोचते हैं, उसकी शुरुआत पता ही है मास्टर से हो जाती है। और हमने शुरुआत करी थी एक पहल कि ग्रेजुएशन सेकेंड या फाइनल ईयर के स्टूडेंट को उच्च शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए कैसे वो एमए में एडमिशन लें, क्योंकि एमए भी एक एंट्रेंस के जरिए ही आपका हो पाता है किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से। नॉर्थ इंडिया में देखें तो जेएनयू, डीयू, बीएचयू, एएमयू, ये सब कुछ खास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आप सबका एक शौक सपना होता है कि यहाँ से मास्टर हो। सभी जगह कंडीशंस ये होती है कि ग्रेजुएशन में जहाँ लाखों की संख्या में स्टूडेंट होते हैं, मास्टर में उसकी संख्या बहुत कम हो जाती है। और ख़ास करके अगर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट देखा जाए तो 70 सीटें जो है वो एक डिपार्टमेंट में बहुत हो जाती है। ह्यूमैनिटीज़ के अन्य सब्जेक्ट में भी 500 से ज़्यादा सीटें नहीं। तो ऐसी कंडीशन में रेगुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन को लेकर हमने शुरू किया था। और फर्स्ट बैच में शुभांगी, उससे पहले प्रज्ञा थी, तिमिर थे, ये सब कुछ बच्चे थे, तरुण था जो टॉपर्स हुए थे, जेएनयू, बीएचयू इन सब में गए। उसी सिलसिले को अभी जारी रखने के लिए इस बार भी 2 स्टूडेंट, एक जेएनयू में अनुपम अच्छी रैंक लेके आई है, अनुपमा, और चिराग बहुत ही कहा जाए कि मेरा सबसे चहेता स्टूडेंट रहा है, जिसको सबसे ज़्यादा डांट भी पड़ी है। और इसीलिए कि थोड़ा सा आप लोगों का जो चंचल होता है मन, उसको कंट्रोल करके कंसंट्रेट हो जाओ अपने पढ़ाई पे। किसी की भी हेल्प किसी भी टाइम के लिए ये रेडी रहता था, इवन कि हमारे लिए भी हमेशा रहा। लेकिन फाइनली एमए एंट्रेंस का वो सफ़र पूरा किया और चिराग का दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, बीएचयू में, एएमयू में, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, इन सभी जगहों पर लगभग इसने क्लियर कर लिया एग्ज़ाम। फाइनली एएमयू में अभी चिराग एडमिशन ले रखे हैं और आफ्टर 1 मंथ ये मिलने आए हमसे। और हम चाहते हैं कि ये सिलसिला बना रहे और आप सब जो भी पूरे देश में जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, एमए एंट्रेंस भी बहुत ज़रूरी हो गया अभी के डेट में, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मास्टर करना थोड़ा मुश्किल होते जा रहा है। हालांकि ये पहले भी था, बट CUET जो टेस्ट है वो अभी धीरे धीरे और लेवल आगे लेके जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि बीए फाइनल ईयर से आप लोग अच्छी तरह से तैयारी में लग जाएं। और बाकी चिराग से हम लोग अभी बातचीत करेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आप लोग जान रहे हैं कि भारत में जो 2 बड़ी यूनिवर्सिटी सबसे पुरानी है, उसमें बीएचयू और एएमयू इसका नाम आता है कि ये पुराने संस्थान में है, जो कि गढ़ है ह्यूमैनिटीज़ को एक अच्छे लेवल पे ले जाने में। तो उसी में इनका एडमिशन हुआ है। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है। और अपना परिचय दीजिए कि कैसे मिलना हुआ हमसे, दिल्ली का क्या सफ़र रहा, सुने आप वापस भी जा रहे थे, और फिर कैसे एडमिशन हुआ, क्या क्या किए, थोड़ा बताएं इन लोगों को। थैंक यू सर। सबसे पहले कि मैं दिल्ली में आया था कोचिंग के ढूंढने के सिलसिले में। तो कोविड से उस टाइम हटा ही था बस सब कुछ, तो सारे इंस्टीट्यूट्स बंद थे। तो मैं काफ़ी घूमा, कम से कम मेरे को 1 महीना सिर्फ एक सर्चिंग मोड में लगा कि मैं कोचिंग्स ढूंढ रहा था कि मेरे को एम एंट्रेंस के लिए कोई कोचिंग मिले। कहीं डेमो लगा रहा, कभी कहीं डेमो लगा रहा, पूरा दिल्ली नाप लिया था मैंने। तो उसके बाद अरदास क्लासेस की भी मैंने ऑनलाइन डेमो लगाया था। तो उसके बाद मेरे को थोड़ा सा ऐसा हुआ कि नहीं हुआ ऑनलाइन क्लास के अंदर, तो मैं बस वापस जा रहा था। मैंने अपना लगेज पैक कर लिया था, दिवाली का टाइम था और मैं स्टेशन पे था। तो बस मेरी ट्रेन आने वाली थी 10-15 मिनट के अंदर। तो इतनी ही देर में कॉल आता है अननोन नंबर से, तो वो सर का कॉल होता है। तो मेरी सर से बात होती है उस टाइम, कम से कम 45 मिनट अराउंड मेरी सर से बात होती है। सर मेरे को मोटिवेट करते हैं, मेरे को बोलते हैं कि तुम एक बार आना दिवाली के बाद, और एक बार बस क्लास लगा कर देखना, तुम्हें अच्छा लगे तो तुम आना, वरना मत आना। तो उसके बाद मैं दिवाली के बाद आता हूँ क्लासेस लगाने के लिए। तो मेरे पास लिस्ट होती है कि मैंने पहले अरदास क्लासेस जाना है, उसके बाद इस इंस्टीट्यूट में जाना है और इस इंस्टीट्यूट में जाना है। तो मैं अरदास क्लासेस में आता हूँ, क्लास अटेंड करता हूँ। तो उसके बाद मैं अपनी जो लिस्ट होती है उस पर कांटा लगा देता हूँ कि मैं अब यहीं हूँ। तो उसके बाद फिर मैं यहीं रुक जाता हूँ और फिर मैं यहीं तैयारी करता हूँ। तो ऐसा होता है कि मतलब मेरी, अगर मैं चला जाता तो मैं सोचता हूँ कि शायद मैं या तो उसी टाइम कहीं एडमिशन ले लेता, या गाइडेंस में को फिर बहुत दिक्कत आती है। मैं क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग देखता,
लेकिन यहाँ आकर मेरे को बहुत सही गाइडेंस मिली और मतलब एक पाथ पता चला कि जो मेरा गोल है उसके पाथ पे कैसे चलना है। मेरे को मेरा पोटेंशियल पता चला कि मैं कितने पोटेंशियल से पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं 3-4 घंटे बस मैक्स पढ़ सकता हूँ, 5 घंटे। तो मैंने अपने मेरा ड्रॉप चल रहा था उस टाइम, तो मैंने देखा कि मैं मतलब सर का बहुत ज़्यादा ऐसे कंपटीशन बढ़ा दिया था। सर ने पूरी क्लास में से कंपटीशन रहता था। अगले दिन ऐसा लगता था कि सर खड़ा कर देंगे और कुछ बोल नहीं पाऊंगा, तो इस चक्कर में मतलब रात पढ़ना, पूरे दिन पढ़ना। तो मतलब पता चला खुद का पोटेंशियल कि कितना है। तो आज उसी की वजह से मतलब अब बढ़िया मतलब एडमिशन हो गया, सारी जगह से अच्छे सेटिस्फाइड हूँ मैं कि मतलब मेरा हर जगह एडमिशन हो गया। तो अब मैं AMU में बस सर मास्टर्स कर रहा हूँ, अब नेट JRF की तैयारी साथ में कर रहा हूँ। आप पीछे कहाँ से आपने बारे में बताया, तो परिचय दे दें। सर मैं बेसिकली हरियाणा सिरसा से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन हिसार गवर्नमेंट कॉलेज से किया है। तो वहीं वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर्स का सपना देखा था कि किसी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से JNU BHU AMU या जामिया DSC कहीं से करना है। तो अब फिर 1 साल तैयारी करने के बाद सर की गाइडेंस के अंदर ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ में हो गया। तो अब सर AMU में मास्टर्स कर रहा हूँ मैं अभी बस। चलिए, तो अभी जो ज्योग्राफी को लेकर के बच्चों में है बेसिक बहुत सारी चीज़ें कमियां पता चला होगा यहाँ पे। जी। तो हम लोगों ने जो कोशिश की है ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को या पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को, हिस्ट्री है, ह्यूमैनिटीज़ में एक बेस बनाने के, उसमें क्या एक्सपीरियंस हुआ, कहाँ से कैसे स्टार्ट किए पढ़ाई यहाँ पे? जी सर। तो ऐसा था कि मतलब ज्योग्राफी को अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते थे तो नॉर्मली NCERTs पढ़ लेना, या मतलब यहाँ से स्टार्ट करने के वो भी यही बेसिक बताता था। लेकिन जब मैं यहाँ बेसिक करने के लिए आया, सबसे पहले मेरी बेसिक क्लास लगी थी, कम से कम मैंने 1 महीने सिर्फ बेसिक्स किया है। तो उस बेसिक्स के अंदर क्या था, सबसे पहले मैंने एटलस सर ने मेरे को उठवाया था कि एटलस को मतलब एटलस के हर कॉन्टिनेंट के मतलब वहाँ के माउंटेन्स, वहाँ की कंट्रीज़, वहाँ की कैपिटल्स, वहाँ के प्लेट्यूज, वहाँ की रिवर्स सब याद करने के लिए। तो कि स्टार्टिंग में वो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता था। और देखते थे कि सर सुनते थे तो मतलब कि ऐसे बच्चे को उठा दिया और सर कहते थे कि सुनाओ, और वो ऐसे सुनाता था दर। तो जो कि बहुत इम्पॉसिबल सा लगता था। लेकिन कुछ टाइम बाद जब हमने खुद ने मेहनत करी तो हम भी मतलब उसमें बिल्कुल ऐसे बढ़िया हो गया। तो मतलब किसी के सामने भी याद सुनाते थे ऐसे बोलते कि हाँ भाई हमें पूरी मतलब एटलस याद है, सारे कॉन्टिनेंट्स याद है, सारे नोट्स मतलब ऐसे प्रिपरेशन किया उस टाइम। तो मतलब कि बेसिक्स को लेके यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है। और मेरे को नहीं लगता कि हमारी कभी बेसिक स्कूल एजुकेशन में भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया, ना मेरी ग्रेजुएशन में दिया गया। मैं इस बात को खुल के बोल सकता हूँ कि मेरे को कहीं भी इतना बेसिक, इतना अच्छा जैसे कि हाथ पकड़ के करवाना है, ऐसा यहाँ आके फील हुआ था। तो बिल्कुल मतलब एक चीज़ बेसिक की मतलब ज्योग्राफी का जो बिल्कुल बेस मॉडल है वो यहाँ पे मेरा प्रिपेयर हुआ है। अब तभी मैं उसके आगे अब हायर एजुकेशन में कुछ पढ़ पा रहा हूँ, कुछ कर पा रहा हूँ। वरना बहुत मुश्किल था कि बिना बेसिक्स के तुम ज्योग्राफी को आगे ऐसे पढ़ पाओ हायर एजुकेशन के अंदर। सर ओके सर। और AMU के बारे में बच्चों को बहुत थोड़े से कम AMU आगे पॉपुलर हो पाया, बहुत सारे कंट्रोवर्सी रहता है उसको लेकर के। बाकी नहीं तो इंस्टीट्यूशंस में जो 2-3 नाम ही रहे उसमें सारे जोग्राफर्स BHU इलाहाबाद और AMU, इन तीनों जगहों के ही सब सुपरस्टार रहे। क्या लग रहा है वहाँ का माहौल कैसा है, कैंपस और हॉस्टल में कैसा लग रहा है? अराउंड मेरे को 1.5 महीना हो गया है AMU के अंदर। वहीं मैं कैंपस में रह रहा हूँ, वहीं हॉस्टल्स में रह रहा हूँ। तो जो कंट्रोवर्सीज़ है वो अपनी जगह है, पॉलिटिक्स है वो जो भी है, पर लेकिन जो AMU का इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, बहुत ज़्यादा अच्छा और इन सब चीज़ों से बिल्कुल हटके है, बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट के करीब, बहुत बढ़िया। और मतलब ज्योग्राफी के मामले में तो कहते हैं कि हमें वहाँ प्रोफेसर्स बताते हैं और हमने वहाँ आर्टिकल्स भी पढ़े हैं, तो उसमें यही बताया जाता है कि पुराने टाइम के अंदर ईस्ट का मक्का माना जाता था, ज्योग्राफी का मक्का माना जाता था AMU को। इंडिया के अंदर सबसे पहले ज्योग्राफी अगर किसी इंस्टीट्यूट में आई है तो वो AMU में आई है 1924 के अंदर। अभी 2024 के अंदर उसको 100 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो काफ़ी बड़ा एक तो वहाँ मतलब कि सारे ज्योग्राफर्स आएंगे पूरे फॉरेन से या यहाँ अपनी कंट्री से भी। तो ज्योग्राफी को लेकर वहाँ मतलब कि अगर बेस्ट डिपार्टमेंट्स में अगर AMU कोई देखा जाए ना कि बेस्ट डिपार्टमेंट AMU का कौन सा है, तो ज्योग्राफी बहुत टॉप पे आता है वहाँ। मतलब देखना चाहिए, वहाँ का डिपार्टमेंट बहुत अलग ही बना हुआ है ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट। वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ के अभी चेयरपर्सन जावीर सर है, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत बड़े मतलब विद्वान कह सकते हैं उनको, इतने बड़े विद्वान हैं वो ज्योग्राफी के, इतना डीप नॉलेज है उनको, वैसे पढ़ाते हैं और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है हमें, मतलब बहुत ज़्यादा। बहुत AMU का मतलब इन्वायरमेंट ज्योग्राफी को लेके बहुत अच्छा है। और ख़ासकर ये जो चीज़ है कंट्रोवर्सीज़ ये होती रहती है,
ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, बिल्कुल फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। अच्छा, तो नए बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी ग्रेजुएशन में हैं और अभी से अलर्ट नहीं होने की वजह से उनका ईयर गैप हो जाता है, कभी कहीं एडमिशन ले लिया, कुछ बच्चे फाइनली डिस्टेंस में चले जाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, कब तैयारी शुरू कर देना चाहिए? सर सबसे बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए मास्टर्स के एंट्रेंस का, कि आपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स दिए उसी के तुरंत बाद आप लग जाइए, क्योंकि आपके ऊपर एकेडमिक का भी बहुत ज़्यादा उसके मतलब बर्डन होता है। तो कम से कम आपको 1 ईयर तो चाहिए। अगर आपके पास ना हो तो आप सोचे भी कि 6 महीने में हो जाए प्रिपरेशन, लेकिन CUET का लेवल इतना अप हो चुका है, AMU का एंट्रेंस होता है, जामिया का एंट्रेंस होता है, ये CUET का एंट्रेंस होता है, इनका जो लेवल है इतना हाई हो चुका है कि आपको एटलीस्ट अच्छे वाली तैयारी चाहिए। तो उस तैयारी के लिए आपको कम से कम सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स के बाद लग जाना चाहिए। और मतलब कि मतलब सर बताते, सर 3 फॉर्मूला दिए थे सर ने जब हम कर रहे थे कोचिंग यहाँ पे। तो एक तो नोट्स जो सर हमें देते हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़े, PYQs जितने भी PYQs है जितने भी उसको बहुत अच्छे से लगाए, और थर्ड जो क्लास में सर करवाते हैं उसको नोट डाउन। ये 3 अगर आपने कर लिया तो आपका एंट्रेंस क्लियर है, नेट भी क्लियर है, एंट्रेंस भी क्लियर है, JRF भी क्लियर है, अगर आपने ये 3 चीज़ों पे ध्यान दे लिया तो। और मैं तो खुद इस चीज़ से सफ़र किया मैंने, कि मैं ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा था, मैं सही बताऊँ तो खुद नहीं पढ़ा था, लेकिन हम एक्सक्यूज़ दे देते हैं कोविड का, क्योंकि हमारे टाइम कोविड था अच्छे वाला, तो अब तो आपके पास वो भी नहीं है। तो वही है कि इस चीज़ को मैंने सफ़र किया कि ड्रॉप लाइफ तो निकालना बहुत मुश्किल है। तो आपने एकेडमिक लाइफ में फाइनल ईयर में अगर कर लिया तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, वरना वो ड्रॉप से आपको सफ़र करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो सर आगे आप लोगों को भी कुछ पूछना है, कोई सवाल? बोलो, हमारा मास्टर हो चुका है। सभी लोग ये नेट JRF की तैयारी के लिए हैं, और नेट JRF और देखो NTA सारे एग्ज़ाम को अब कंडक्ट करा रहा है। आने वाले टाइम में इंडिया का लगभग सभी एग्ज़ाम, लगभग क्या, अब एक UPSC ही बचा हुआ एक तरह से, और स्टेट PCS, एक समय में होगा स्टेट सिविल सर्विसेज, UPSC सब NTA ही ले लेगा, एक एजेंसी एग्ज़ाम कराएगी। तो कमोबेश लेवल सबका एक ही करते जा रहा है। तो MA एंट्रेंस दें, PhD का एंट्रेंस टेस्ट दें, या UGC नेट JRF का एग्ज़ाम दें, सबका लगभग चीज़ें एक जैसा कर दिया है। तो कुल मिला कर यही है इसमें कि सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं उसको टॉप लेवल पे ग्रेजुएशन से रखें, और MA के दौरान अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो फॉर बेटर है, वो तो उससे बेहतर कुछ होगा नहीं। लेकिन नहीं भी होता है तो MA के दौरान तैयारी फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू कर दे UGC का। और UGC को लेके एक भ्रम और मन में सबको रहता है कि क्या हम फर्स्ट सेमेस्टर के बाद एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैं सभी अपने देश के सारे स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से ही UGC का एग्ज़ाम दे सकते हैं। कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि आप MA पास कर जाएं या अपीयरिंग में जाएं फाइनल ईयर तभी देना है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर UGC नेट एग्ज़ाम यू हैव टू प्रोवाइड योर डिग्री, MA डिग्री विद इन 2 ईयर। तो जब फर्स्ट सेमेस्टर पार कर जाएगा तो विद इन 2 ईयर ही तो हो गया, बिफोर 2 ईयर नहीं होना चाहिए, सॉरी आफ्टर 2 ईयर नहीं होना चाहिए, बिफोर 2 ईयर हो तो चल जाएगा, और विद इन 2 ईयर चल जाएगा। अब जैसे नेट 2023 में आप पास कर लिए और MA आपका 2025 में होने जा रहा है, तो वो नहीं कहलाएगा, विद इन 2 ईयर होना चाहिए। हाँ, 23 से 25 के बीच का अगर स्टूडेंट है, आप दिसंबर का एग्ज़ाम दीजिए, आराम से पास कर सकते हैं, वो डिग्री काउंट होती। ठीक है, चलो बहुत अच्छा लगा। अब मैं चाहूँगा कि ऐसे बीच में आते रहो जी, और सेमेस्टर अच्छे से कंप्लीट करने के बाद आगे UGC नेट JRF के लिए भी मोस्ट वेलकम है हमेशा के लिए। एक बार जो मेंबर हो गया हमारा, हम मान के चलते हैं कि हमारी डांट के सहारे जी लेने का मतलब है कि वो लॉन्ग लाइफ है, कभी नहीं छोड़ सकते स्टूडेंट को। और हमारा और हमारी संस्था का जो भी लोग हैं सबका सहयोग हमेशा बना रहेगा। और आप लोग भी इस बार सब लोग JRF होकर के यहाँ आने का कोशिश करें कि हर वीक हम कुछ ना कुछ करते रहें, ठीक है, नहीं तो अकेले में बीमारी हो जाता हूँ। अभी भी वैसे ही चल रहा है। तो आप सभी से यही गुजारिश करेंगे कि ग्रेजुएशन में सब लोग तैयारी शुरू कर दें, मास्टर के लिए भी और UGC नेट के लिए भी। और जैसे चिराग ने किया, अनुपमा भी 1-2 दिन में कभी आती है तो आप लोगों से मिलवाएंगे, जो JNU में एक अच्छी रैंक लेकर के आई है। और ये लोग साथ में ही पढ़ते थे दोनों, क्योंकि उसका अभी 1-2 दिन में ही क्लासेस शुरू हुई है, तो उनसे भी मिलवाएंगे आप लोगों को।
और अरदास क्लासेज आप सबके साथ हमेशा बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।